नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। एक धुआंधार वीकेंड के बाद हम आ पहुंचे हैं सोमवार को ये जानने के लिए कि विदेशी बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। तो शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई है, इनफैक्ट कोहराम मचा हुआ है। एशियन मार्केट्स पर नजर डालें, एसजीएक्स निफ्टी इस समय तकरीबन 400 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और बाकी जितने भी एशियाई मार्केट खुले हैं, निके पर नजर डालें 800 अंकों से अधिक की गिरावट वहां देखने को मिली है। डाउ, नैस्डैक फ्यूचर्स सब पस्त हैं और कमोडिटी बाजार की अगर बात करें तो यहां पर भी भारी भरकम उठापटक है। बुलियन एक महीने के निचले स्तर पर है, लेकिन तेजी पकड़ता दिखाई दिया है। क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते और आज कौन से हैं महत्वपूर्ण ट्रिगर्स, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, एक तरफ तो खुशी है कि क्या जबरदस्त रोमांचक मैच कल देखने को मिला, लेकिन जैक्सन होल ने तो मतलब धमाका कर दिया यहाँ पे। तो क्या हुआ एग्जैक्टली? किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना खराब रिएक्शन आएगा और काफी खराब रिएक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। कुछ नहीं बोला, लेकिन मार्केट रिएक्टेड। आई थिंक मार्केट इससे ज्यादा ऑप्टिमिज्म में चल रही थी कि शायद क्योंकि रिसेंटली अब इन्फ्लेशन काबू में आ गया है, शायद पीक इन्फ्लेशन हमने देख लिया है और आगे फेड अपने की रेट्स या कमेंट्री ठीक कर सकती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैक्सन होल बयान में। इनफैक्ट जो बयान पावेल साहब ने दिया उसके बाद देखिए फ्राइडे को तो जो एक्शन हो वो मैं अभी आपको बताता हूं, बट आज सुबह देख लीजिए 400 पॉइंट जैसा आपने कहा एसजीएक्स निफ्टी नीचे है, डाउ फ्यूचर 325 अंक नीचे है, जापान का बाजार 3% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है, चाइना अभी खुलने वाला है, वहां पर आप इंपैक्ट देखेंगे, कोरिया 2-2.5% नीचे है और बाकी के एशिया के बाजारों में भी आप भारी गिरावट आते हुए देख रहे हैं। तो कहीं भी राहत के संकेत नहीं है। लगा अगर आपको कि फ्राइडे की गिरावट के बाद आज बाजार संभलेंगे, तो ऐसा आपको कोई संकेत आते हुए नहीं दिख रहा है। क्या कुछ कहा है पावेल साहब ने अपने बयान में, यह देखना जरूरी है। इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, ये मान लेना कि इन्फ्लेशन के खिलाफ हम लड़ाई जीत चुके हैं, ये गलत है। ये क्लियर संकेत पावेल साहब ने किया है। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन को काबू लाने में अभी भी वक्त लगने वाला है, इन्फ्लेशन अभी काबू में बिल्कुल नहीं आया है। इनफैक्ट जरूरत के मुताबिक उन्होंने कहा फेड दरें आगे और बढ़ाती रहेगी और यह भी संकेत दिया कि एक और बड़ी रेट हाइक की आगे जरूरत पड़ सकती है। कब आएगी ये नहीं मालूम, बट हाँ दरें बढ़ानी पड़ेंगी आगे भी। कोई ऐसा पीक इन्फ्लेशन हो भी गया हो तो भी रेट हाइक्स अभी के लिए तो बंद नहीं हो रही है। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि कुछ समय तक जो फेड की पॉलिसी है वो रिस्ट्रिक्टिव रखने की जरूरत पड़ सकती है और साथ ही ये जो इन्फ्लेशन की लड़ाई है, दरें बढ़ रही हैं, उसकी वजह से आप देखेंगे कि आर्थिक स्थिति पर भी दबाव पड़ेगा। और इनफैक्ट वही यही कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि शुक्रवार को डाउ 1000 पॉइंट लुढ़क कर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। नैस्डैक में आपने 4% की गिरावट देखी, एस&पी 500 और रसल 2000 भी 3.5% लुढ़के हैं। अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग प्रेशर आया, कोई भी एक ऐसा सेक्टर नहीं था जहां पर आपको रिलीफ मिलते हुए। इनफैक्ट एस&पी 500 जिस पर 500 स्टॉक्स होते हैं उसमें आपने देखा कि सिर्फ 5 स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुए, बाकी 495 स्टॉक्स गिरकर बंद हुए। तो ये आपको दिखा रहा है कि कितनी सिवियर सेलिंग हमने अमेरिकी बाजारों में फ्राइडे को आती हुई दिखी और इनफैक्ट आज सुबह भी फ्यूचर्स वही इंडिकेट आपके लिए कर रहे हैं। बॉन्ड यील्ड भी वापस बढ़कर 3.1% के पास आ गई है। अगस्त की जितनी भी गेन्स थी यूएस मार्केट्स की वो गवा चुके हैं और अगस्त के लिए पूरी गेन्स गिव अप कर चुके हैं। इनफैक्ट पिछले हफ्ते अगर आप बात करें, वैसे तो दूसरी साप्ताहिक गिरावट थी, बट फ्राइडे के एक्शन की वजह से 4 से 4.5% की गिरावट अक्रॉस यूएस मार्केट्स आपने आती हुई देखी है, जिसका प्रेशर आप देख रहे हैं। यूरोप में भी 2 से 2.5% की आपने गिरावट देखी है। डॉलर इंडेक्स 20 साल की ऊंचाई पर वापस आ गया है, 109 के पार है। कच्चे तेल 101 के आसपास बरकरार है। मजबूत डॉलर की वजह से ज्यादा उछल नहीं रहा है, बट अभी भी यहां पर देखिए $100 के ऊपर है, वहां की परेशानी है। पिछले हफ्ते 4.5% की बढ़त हमने आती हुई यहां पर देखी है। सोना पिछले हफ्ते गिरा था, देखते हैं इस हफ्ते कैसी चाल रहेगी। एग्री कमोडिटीज और बेस मेटल्स पिछले हफ्ते तो अच्छे रहे, अच्छी गेन्स आके दिखी, अब देखते हैं इस हफ्ते कैसी चल रही है, क्योंकि डॉलर का प्रेशर यहां पर आपको आते हुए दिख सकता है। फाइनली इस हफ्ते के अहम इवेंट्स की बात करें तो अगस्त महीने का जॉब्स डेटा आने वाला है, वहां पर रखिए नजर। मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का रिवाइज्ड आंकड़े आने वाले हैं एंड यूरोप का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। अगेन काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा ग्लोबल मार्केट्स के लिए। चलिए, तो काफी धमाकेदार सेशन रहने वाला है, लेकिन अभी जो कुछ हुआ है और खासतौर से ओवर द वीकेंड जैक्सन होल बैठक में जो कुछ वक्तव्य निकल कर आए हैं पावेल साहब की तरफ से, उन्हें कैसे समझा जाए और आगे मार्केट को कैसी दिशा मिलेगी, इन सब पर बात करने के लिए एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के चेयरमैन और ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बग्गा सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है। सर बताइए, आपसे बेहतर तो इस पूरे इवेंट को कोई बेहतर नहीं समझ सकता। जैक्सन होल सम्मेलन में जो फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब ने जो कुछ भी कहा है, उनके जो कुछ वक्तव्य रहे हैं ब्याज दरों को लेकर, कैसे देखते हैं आप इसे? जी नेहा जी, देखें तो जुलाई की मीटिंग में जब पावेल साहब ने कहा कि न्यूट्रल रेट हमारा आ गया है, मार्केट बहुत ही कॉम्प्लेसेंट हो गया।
कि अब फेड की जो रेट बढ़ाने की रफ्तार है वो गिरने वाली है और एक पिवट कर रहा है फेड धीरे रफ्तार में, और साल के अंत तक रेट बढ़ाने बंद हो जाएंगे। और तो ये गलत था, यही निकल के आया निष्कर्ष पावेल की स्पीच से, जो बाकी फेड के ऑफिशियल्स बार बार मार्केट को सचेत कर रहे थे कि आपने गलत रीडिंग की हमारी जुलाई की बैठक की। वही पावेल ने रीइटरेट किया कि रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ज्यादा देर तक रहने वाली है, इकोनॉमिक डैमेज होगा, हमें और बड़े रेट बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन काबू में नहीं है। ये निष्कर्ष निकल के आया और मार्केट्स को पसंद नहीं आया। अमेरिकी मार्केट काफी तेजी से गिरे और आज एशिया में वो हैंगओवर चल रहा है, उसी का रिस्क ऑफ ट्रेड है नेहा जी, और हमारे मार्केट का भी डैमेज होगा। यही देखना है कि कहाँ पे एक स्तर आ जाता है जहाँ पे फिर से खरीदारी आती है, तो वो कुछ दिन लग सकते हैं मार्केट को अपने फीट फाउंड करने में कि कहाँ पे वो स्तर आता है। बाकी माहौल वही है, बट मार्केट का मिसरीडिंग था। जो प्रोबेबिलिटी है 75 बेसिस पॉइंट के हाइक की 21 सितंबर को, वो थोड़ी बड़ी है, 64% पे वो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। फेड की बैठक से पहले 50-50 दोनों था कि भाई 50 बेसिस पॉइंट हाइक करेंगे या 75, लगभग इक्वल प्रोबेबिलिटी था। अब ज्यादा प्रोबेबिलिटी है 75 की, बट उससे पहले यूएस की सीपीआई आएगी अगस्त की, और साथ में जॉब क्रिएशन जो इस फ्राइडे को आएगा यूएस में अगस्त का, वो अहम ट्रिगर्स रहेंगे, डेटा पॉइंट्स रहेंगे। बट ओवरऑल यही है कि लगभग 40 बेसिस पॉइंट्स नेहा जी मार्केट ने अब बढ़ा लिया है यूएस का टर्मिनल रेट। तो जहाँ 3.4 लग रहा था कि खत्म हो जाएगा, 3.8 है, वो भी कम है, मुझे लगता है 4-4.25% तक जाएगा। तो अभी भी इस मार्केट में ज्यादा गिरने की गुंजाइश है। मुझे लगता है बॉटम अक्टूबर में बनेगा, जो जून में बॉटम बनेगा वो टूटेगा एक बारी फिर मार्केट्स का। भारत में ऐसा होगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, फ्लोज लौटे थे भारत में, बट ये जो डॉलर बढ़ा है वो हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है। इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लो होते हैं और 20 साल के स्तर पे जो डॉलर गया है स्ट्रेंथ में, लगता है वहां से फिर आउटफ्लोज फिर से शुरू हो सकते हैं। तो रिस्क ऑन है, अभी तो खतरे की घंटी बज रही है। खतरे की घंटी बज रही है। वी आर नॉट आउट ऑफ द डेंजर जोन, क्लियरली सर की बात से यही समझ में आ रहा है। गिरावट तो आएगी हमारे मार्केट में, लेकिन कितनी आएगी वो देखने वाली बात होगी। शुक्रिया सर वो पूरा विश्लेषण दर्शकों के सामने रखने के लिए। आगे बढ़े इससे पहले देख लेते कि बीते हफ्ते यानी शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है। तो हल्की फुल्की बिकवाली हमने एफआईआईज की तरफ से आते हुए देखी 50-51 करोड़ के आसपास की, लेकिन काफी समय बाद घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी आई है। 450 करोड़ से अधिक की खरीद वहां दिखी और एफएनओ स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों का दमदार प्रदर्शन रहा। 5100 करोड़ से अधिक की खरीद देखने को मिली। लेकिन जिस तरह के ग्लोबल संकेत आज मंडे मॉर्निंग दिख रहे हैं, हमें क्या रणनीति अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट अब मुझे गुड मॉर्निंग कहने में थोड़ी सी शंका हो रही है, लेकिन सर आप ही अब बताइए कि क्या किया जाए, क्योंकि लाल निशान में पूरे विदेशी मार्केट रंगे हुए हैं। तो क्या रणनीति हो, कैसे तैयारी कराई जाए हमारे दर्शकों की? ऐसे में ना खाली मॉर्निंग बोल देने का, क्योंकि वैसा बैड मॉर्निंग जैसा तो कोई अभिवादन नहीं है ना, तो हम खाली मॉर्निंग बोल दो, उसमें जिसको जो समझना है समझ ले। लेकिन हाँ, मॉर्निंग खराब इसलिए भी है, इसलिए 1000 पॉइंट जो डाउ गिरा था वो तो गिरा, अनएक्सपेक्टेड गिरा, अंदाजा किसी को नहीं था। उसके बाद डाउ फ्यूचर्स भी कहीं कोई रिकवरी के संकेत नहीं दे रहे हैं। 1000 पॉइंट गिरने के बाद आज डाउ फ्यूचर्स फिर से 300-350 पॉइंट नीचे ही नजर आ रहे हैं। तो और दूसरी बात ये कि दुनिया भर के बाजार उस पर रिएक्शन भी दे रहे हैं, 2-3% की गिरावट सभी जगह है। यह है कि 17,350 के आसपास हमने जो पिछले हफ्ते सपोर्ट किया था, जहाँ से रिकवरी की उम्मीद बनी थी, आज हम उसके आसपास या उसके नीचे खुलने के संकेत दे रहे हैं। और वहां से नीचे खुलने के बाद जो नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट आपके लिए बनता है निफ्टी पर, वो होगा 17,150, 17,225। और फाइनल जो सपोर्ट निकल कर आता है वो 16,900 से 17,035 तक निकल कर आता है, जो थोड़ा दूर है आज के लिए, लेकिन इवेंचुअली वो टारगेट आपका बनता है।
और 16,150, 16,225 की रेंज में जाने पर आप अपना जितना 2800 पॉइंट की तेजी की उसका 1/3 करेक्शन पूरा कर लेते हैं। तो वो रेंज सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट की लिहाज से ध्यान में रखनी चाहिए, 17,150, 17,225। अब आइए हायर साइड पर 17,475, 17,525 या 550, ये आपके लिए ऊपर की तरफ रुकावट का काम करेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 33,950 के आसपास हमने रिकवरी दी थी, वापस से 39,375 तक हम शुक्रवार को ही पहुंचे हैं। अब आज आपके लिए जो सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी पर 38,175, 38,300, ये पहली सपोर्ट रेंज है, जहां तक जाकर बैंक निफ्टी भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते हैं या रुक सकता है। और ऊपरी स्तरों पर 38,650, 38,925 ये रेंज है, जहाँ पर आपको सप्लाई आती हुई दिखेगी। एक मुश्किल वाला दिन है और कमजोरी वाला है मामला, और आज जो कमजोरी होगी शायद एक आध दिन और आगे चल सकती है। तो पेटे गोच वाली सिचुएशन रखें, क्योंकि बहुत बड़े गैप से खुलने के बाद आपके पास माफ कीजिएगा, आपके पास बेचने के मौके काफी कम होंगे। और दूसरा ये कि लेने के लिए शायद थोड़ा सा आपको फिर से स्टेबल होकर बढ़ने के लिए वक्त मिले। तो जो पोर्टफोलियो है उसे रिव्यू कर लीजिए, तो अगर ट्रेडिंग के लिहाज से तो अपने स्टॉक पोजीशंस फॉलो ताकि बड़े नुकसान से बचे, और इन्वेस्ट स्टॉक्स की क्वालिटी चेक कर लें, बस इतना खास है जी। चलिए सर, थैंक यू सो मच दिशा दिखाने के लिए दर्शकों को। तो कॉशियस रहने की जरूरत है, घबराइए नहीं, पोर्टफोलियो रीचेक की जरूरत है, स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। 17,150 से 225 सपोर्ट लेवल है, अपर बैंड 17,475 से 525 तक स्ट्रेच करता हुआ निफ्टी दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी 38,175, 300 एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा, और ये ऊपर 38,650, 925 के पास एक रेजिस्टेंस खाता हुआ नजर आ सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में रहेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, कहां रखनी है नजर? जी, सबसे पहले कैश में भी नतीजे आते हुए दिखेंगे, तो आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ पर ध्यान रखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज एजीएम है। एथर इंडस्ट्रीज एंकर जो लॉक इन है उनका वो आज खत्म हो जाएगा। फिर शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स है, जिसमें बोर्ड बैठक में बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। पीटीसी इंडस्ट्रीज, जिनके लगभग 79 लाख जो शेयर्स हैं, वो राइट इश्यू जो उनको हुआ था उसके चलते वो लिस्ट होते हुए दिखेंगे। और एक आईपीओ अपडेट, जिसमें ड्रीम फॉक्स का आईपीओ खत्म होता हुआ दिखा, बढ़िया रिस्पांस मिलता हुआ दिखा, लगभग 57 गुना बढ़ते हुए दिखे हैं, जिसमें रिटेल तो 44 और अगर आप क्यूआई भी देखेंगे तो वो लगभग 71 के आसपास होता हुआ दिखा है। खबरों पर आ जाते हैं। आईआरसीटीसी पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आईआरसीटीसी के जो डेटा मोनेटाइजेशन के लिए सलाहकार की नियुक्ति के लिए जो ई टेंडर जो उन्होंने जारी किया था वो वापस ले लिया गया है। रिट्स लिमिटेड कंपनी की जो जेवी है उसको एक बढ़िया ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है रीडेवलपमेंट के लिए, और वो जो ऑर्डर मिला है वो लगभग 361 करोड़ के आसपास का है जो ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और इस जेवी में कंपनी का जो हिस्सेदारी है वो 51% है। महिंद्रा एंड महिंद्रा सियोंग जो मोटर है उनके रिहेबिलिटेशन प्लान को मंजूरी मिल चुकी है, और जो केजी कंसोर्शियम है वो उसका अधिकरण करेगी, और लगभग जो माना जा रहा है कि लगभग 5,500 करोड़ के आसपास में जो है उसका अधिकरण होने वाला है। जुबिलेंट फार्मोवा जो कंपनी की सब्सिडरी है जुबिलेंट ड्रग्स इमेज, उनको जो एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को यूएस एफडीए से ईआईआर मिलता हुआ दिखा है, और ये 6 जून से 10 जून के बीच जो है ये जांच हुई थी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, इनकी भी जो यूएस एफडीए ने कंपनी की गोवा फैसिलिटी को 12 से 20 मई के आसपास उसके बीच में जो इंस्पेक्शन किया था, और उसमें फॉर्म 483 है, उसमें 5 आपत्तियां जारी करती हुई दिखी है। सिप्ला, उसमें भी यूएस एफडीए ने गोवा फैसिलिटी को 6 आपत्तियां जारी की है। और अंत में आंध्रा पेपर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इनके पल्प प्लांट को दोबारा बनाने और अपग्रेड करने के लिए 400 करोड़ के जो खर्च है उसको मंजूरी मिल चुकी है, और ये जो प्लांट है वो 30 नवंबर 2023 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। ठीक है अरमान, शुक्रिया आपका वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। मेटल स्पेस की हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर खरीद की रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस 275 का, टारगेट 300 रुपए का आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। अनराठी सिक्योरिटीज, रेमंड खरीद के चलने की सलाह निकल कर आ रही है। स्टॉप लॉस 938 का है और इसमें टारगेट 995 का जताया गया है। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर आज एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन सी खास स्ट्रैटेजी वो आपके लिए बनाकर लाए हैं, किन शेयरों में पैसे लगाने की है सलाह। सब पर बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो जरा बता दीजिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी में आज क्या रणनीति अपनाएं, कैसे होगी कमाई? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, ओवरऑल बाजार के सेंटीमेंट थोड़े से वीक नजर आ रहे हैं, जिस हिसाब से जेरम पॉवेल की स्पीच के बाद ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे भी शुरुआत थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आ रही है। गैप डाउन ओपनिंग के आसार डेफिनेटली नजर आ रहे हैं।
तो जो हिसाब से एक 18,000 का एक मेजर बैरियर था जो निफ्टी पार करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था, वहां पे लगातार एक बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही थी। और जिस हिसाब से हम ऑलरेडी एक 3000 पॉइंट का रैली हम निफ्टी इंडेक्स में देख चुके हैं, 15,200 के आसपास का लो बना था। उसके बाद एक लगातार हाइटअप एंड हाइटअप फॉर्मेशन बने थे, काफी समय से एक ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेड हो रहे थे। तो इस प्रकार का एक करेक्शन जो है वो काफी समय से ड्यू था, जो हमें आज के सेशन में देखने को मिलेगा। और हो सकता है ये 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में और एक्सटेंड होता हुआ नजर आए। तो लेवल्स की बात करें तो 17,000 देखिए 17,650 के आसपास का एक इमीडिएट हर्डल है, उसी के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। अगर थोड़ी सी भी अच्छी ओपनिंग होती है तो वहां पे एक बिकवाली का ट्रेड दिया जा सकता है। 17,400 से लेके 17,350 तक के लोअर साइड में हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बिकवाली का ही ट्रेड होगा और शुरुआत में अगर ऊपर थोड़ी सी ओपनिंग होती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और निचले स्तरों पर 17,200 के आसपास का नेक्स्ट मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर वो लेवल ब्रीच हो जाते हैं तो हमें फिर से 17,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल सेल ऑन राइज की रणनीति है फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। और निचले स्तरों पर ज्यादा बड़ी गिरावट हमें 17,000 के नीचे की देखने को नहीं मिलेगी। अगर वो लेवल के आसपास आते हैं 17,200 के आसपास, तो वहां पे फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल के लिए एक शॉर्ट साइड में ट्रेड होगा। बैंक निफ्टी में भी देखिए 39,000 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे भी 38,400 से लेके 38,200 तक के टारगेट निचले स्तरों पर हमें देखने को मिल सकते हैं। और 39,100 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। यहाँ पे भी बिकवाली का ट्रेड होगा। ओवरऑल फाइनेंशियल्स में हमें काफी दबाव देखने को मिल सकता है। ओके, ये तो बात रही निफ्टी बैंक निफ्टी के, जहां बिकवाली की रिकमेंडेशन। जरा बताइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां दिख रहा है? दोनों ही बिकवाली के ट्रेड होंगे। सबसे पहले एशियन पेंट में बिकवाली करने की सलाह होगी। यहाँ पे काउंटर लगातार वीकनेस दिखा रहा है कि लोअर टर्म एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन ऊपरी स्तरों से दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे 3360 के स्टॉप लॉस से 3260 और 3200 तक के टारगेट होंगे। तो एशियन पेंट में बिकवाली का ट्रेड होगा। वहीं दूसरा सेल ट्रेड होगा बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पे 2080 के स्टॉप लॉस से 2000 तक के टारगेट्स होंगे। ओके, नीलेश जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इक्विटी स्पेस में आज कहां है कमाई के मौके। इसे मोती बाजार की रणनीति समझते हैं। मोतीलाल ओसवाल के मोतीज के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित मॉर्निंग, स्वागत है आपका। जरा बताइए सोने चांदी में क्या क्या करें? इंटरनेशनल मार्केट में तो एक महीने के निचले स्तर पर आ गए। जी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली फेड चेयरमैन पॉवेल की स्पीच के बाद हमने देखा अक्रॉस द बोर्ड डॉलर में स्ट्रेंथ आई है, जिस वजह से कमोडिटीज में वीकनेस देखने मिली है। तो गोल्ड और सिल्वर आज गैप डाउन ओपनिंग के साथ ओपन हो सकते हैं और साथ ही साथ पूरे दिन लगभग प्रेशर बना रहेगा। मेरा मानना है कि 51,000 के नीचे प्राइसेस आराम से फिसल सकते हैं और करीबन 50,900 से 50,700 तक के लेवल भी देखने मिलेंगे। तो सेल रैलीज की सलाह होगी। सिमिलरली चांदी में भी 54,500 से 54,200 तक के लेवल भी हमें देखने मिल सकते हैं सितंबर फ्यूचर्स में। तो दोनों ही गोल्ड और सिल्वर में बिकवाली की सलाह होगी। क्या करें? 101 के पार निकल गया ब्रेंट। जी आई थिंक क्रूड जो है एनर्जी सेक्टर फ्राइडे को पॉजिटिव क्लोज दिया था। जहां तक स्टॉक्स का भी सवाल है यूएस में, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सप्लाई कंसर्न्स को लेकर क्रूड में निचले स्तरों पर फिर से डिमांड उभर कर आई है। तो बाइंग ऑन डिप की सलाह होगी कच्चे तेल में। जहां तक WTI क्रूड का सवाल है, डोमेस्टिक मार्केट में MCX पर 7,300 पर मैं बाइंग की सलाह देता हूँ कच्चे तेल में। और मुझे लगता है 7,550 से 7,600 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो सोना चांदी बेच के चले और कच्चा तेल खरीद के चलने की सलाह है। शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल्स रखने के लिए। आइए वक्त हुआ FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। तो किन शेयरों पर FII ब्रोकरेजेस ने दर्ज की FIR, बताने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले सन फार्मा यहाँ पर देखिए मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1,100 रुपये का 1,100 रुपये का लक्ष्य दिया, 880 की क्लोजिंग है। वहीं सिप्ला पर भी अगर आप देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1,205 रुपये के लक्ष्य के लिए। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर भी सेम व्यू है, 4,805 के लक्ष्य के लिए। लुपिन पर भी 790 के लक्ष्य के साथ आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। इसके अलावा और भी ढेर सारे फार्मा स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर रहने चाहिए। ऑरबिंदो फार्मा यहाँ पर हालांकि अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है, 550 की क्लोजिंग है, 475 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। इप्का लैब्स यहाँ पर भी देखिए अंडर परफॉर्म की रेटिंग है, 785 का लक्ष्य है, करंट मार्केट प्राइस से नीचे है। अल्केम लैब्स यहाँ पर भी देखिए इनिशिएट किया गया है अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ, 2,475 रुपये के लक्ष्य के लिए,
और मैक्वायरी ने जो है साथ में अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है एरिस लाइफ साइंसेज पर 840 के लक्ष्य के लिए। एनटीपीसी यहाँ पर भी खास नजर रखिए, एचएसबीसी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 163 की क्लोजिंग है, 190 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। वहीं पावर ग्रिड पर अगर आप देखें तो होल्ड की रेटिंग दी है, 200 रुपए का लक्ष्य दिया, और टाटा पावर पर रिड्यूस की रेटिंग दी 195, यानी पूरे पावर क्षेत्र पर देखें तो ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रहे। वहीं आईटी स्टॉक्स की बात की जाए तो टेक महिंद्रा पर जो है सिटी ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1135 के लक्ष्य के लिए। विप्रो पर हालांकि व्यू इनका जो है सेल का है, 385 रुपए का टारगेट है। इन्फोसिस पर अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1725 के लक्ष्य के लिए। और अंत में टीसीएस यहाँ पर भी देखें तो बिकवाली किराए को बरकरार रखा है, 3222 की क्लोजिंग है, 3015 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया। चलिए शुक्रिया आशीष वो पूरी डिटेल रखने के लिए।